केवल घाट पर इस केवट की नाव होना चाहिए, मेरे नाव के अलावा किसी और केवट की नाव घाट पे नहीं होनी चाहिए। और केवट बोला सरकार चाहे जो मैं राम जी से कहूं, राम जी चाहे जो मुझसे कहें, लेकिन सरकार आप बीच में बोलोगे नहीं, अन्यथा महाराज राजा के सामने प्रजा बोल सकती है क्या? इसलिए राम जी केवट से नाव मांग रहे हैं। अरे मांगी नाव, करारा समझते हो महाराज आप लोग? कनारा गंगा जी के किनारे जो नहीं होते महाराज, हाँ, राम जी खड़े होकर नाव मंगा रहे हैं और केवट नाव को गंगा जी के बीचों बीच चला रहा है। राम जी बोले एक केवट नाव ले। केवट बोला राम जी तनिक इंतजार करियो, 2-4-10 मिनट इंतजार कर। 2-4-10 मिनट हो गया, राम जी फिर आवाज लगाए एक केवट नाव ले। केवट बोला रुको, बाद में लेकर के आएंगे। राम जी फिर आवाज लगाए एक केवट नाव ले। मानो राम जी केवट से कहना चाहता हूं सरकार आप भी तो जरा इंतजार का मजा लेकर के देखिए, हमारी 84 लाख योनियां बीत गई, आपका इंतजार करते करते आपको आधा घंटा इंतजार करने में मुश्किल पड़ रही है। खड़े रहो, करे रहो इंतजार। जैसे हम लोग कहते हैं ना कनक भवन दरवाजे खड़े रहो, केवट भी कह रहे राम जी गंगा किनारे खड़े रहो। राम जी फिर आवाज लगाए एक केवट नाव ले। अब की बार तो केवट बोला राम जी हमसे ना बोलो ज्यादा। लक्ष्मण जी बोले क्यों? केवट बोला बोले कहा हूं तुम्हार मरम में जाना। ए राम जी सब मरम जानता हूं तुम्हारा। बगड़ में खड़े लक्ष्मण जी ने दांत किटकिटाए मारा। लक्ष्मण जी बोले जिंदगी हमारी बीत गई, हम मर्म ना जान पाए। जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि सम्मु नचावन हारे, तेऊ ना जाने मर्म तुम्हारा और तुम्हें को जानना हारा। वो मर्म नहीं जानते। और ये केवट कह रहा है हम। केवट बोला ओ लक्ष्मण जी जब दो बड़े बात किया करे ना तो छोटों को नहीं बोलना चाहिए। अच्छा सच कहे पूरी श्री रामचरित मानस में अगर लक्ष्मण जी की किसी ने महाराज अगर लक्ष्मण जी को अगर अपनी गांव की भाषा में कहें, अगर लक्ष्मण जी को चकिया का ऊपरा पाट मिला तो वो केवट ही मिला महाराज, जिसने लक्ष्मण जी को बोलने नहीं दिया। लक्ष्मण जी जैसे ही बोले केवट पट मारा, लक्ष्मण जी की बोलती बंद कर दे। केवट बोला जब दो बड़े बात किया करे ना तो छोटों को नहीं बोलना चाहिए। लक्ष्मण जी केवट बोला राम जी हम तुहार सब मर्म जाने ला हो, ते का हो और का नहीं हो। अब राम जी भी इशारे में बोले एक केवट कौन सा मर्म जानते हो? केवट बोला ओ राम जी हम कछुआ वाला मर्म की बात नहीं कर रहे हैं, हम उससे भी पहले का मर्म जानते हैं। बोले कौन सा मर्म जानते हो? केवट की ये जो कथा है ये प्रमाणित कथा श्री पद्म पुराण में आती है महाराज। किसमें आती है? पद्म पुराण से प्रमाणित। केवट बोला ए राम जी
एक बार श्री ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में झगड़ा हुआ। क्या हुआ? झगड़ा। किस बात को लेकर के? ब्रह्मा जी बोले मैं सबसे बड़ा हूं, भगवान विष्णु बोले मैं सबसे बड़ा हूं, और देवादि देव महादेव भगवान शंकर बोले ना हम सबसे बड़े हैं। फैसला कौन करे? तो इनके पिता तो लापता है, लेकिन इनकी माताजी का नाम आता है। इनकी तीनों की माताजी कौन है? श्री अलख ज्योति महाराज, जिसका प्रमाण श्री देवी भागवत में मिलता है। जैसे ही मां अलख ज्योति के पास गए, ब्रह्मा जी बोले मां मैं ब्रह्मा। अलख ज्योति बोली यहाँ तो बहुत से ब्रह्मा है, तुम कौन से ब्रह्मा हो? भगवान शंकर बोले मां मैं शंकर। बोले यहाँ तो बहुत शंकर है। अब शंकर जी भी चुप चुप। तब तक श्री नारायण बोले मां मैं विष्णु। बोले यहाँ तो बहुत से विष्णु हैं, तुम कौन से विष्णु हो? तब श्री नारायण ने कहा मां मैं क्षीर सागर वाला विष्णु हूं। का तुम्हारा नाम है भीतर? जैसे भीतर बुलाया, ब्रह्मा जी और शंकर जी बोले हम तीनों में से बड़ा कौन है, इस बात का फैसला हम बाद में करेंगे। पहले अपने मित्र को तो वापस ले आओ। ब्रह्मा जी और भोलेनाथ पहुंचे। बोले मां हमें हमारा मित्र लौटा दो। तब श्री माता अलख ज्योति ने कहा कि जाओ अब तुम्हें तुम्हारा मित्र त्रेता युग में राम बन करके मिलेगा। यही कछुआ श्री माता का पहरेदार बनकर के खड़ा हुआ था। और जब नारायण आए ना, और जब ये पहरेदार जब पैर छूने को हुआ, तो श्री नारायण ने थोड़ा सा धक्का दे दिया। तो यही पहरेदार बोला मां मैं इनके चरण कब छूऊंगा? तब माता जी बोली ये मेरा वरदान है, जब ये राम बनेंगे ना फिर तुम इनके चरण छुओगे नहीं, तो इनके चरण तुम धो धो के पियोगे। जाओ ये मेरा वरदान। और सबसे बड़ी बात, तुम इनके घर नहीं जाओगे, उल्टा ये तुम्हारे घर आएंगे। केवट बोला ओ राम जी। बोले कहाँ हो तुम्हारे मरम में जान। राम जी मरम जानता हूं। और जैसे ही राम जी से इतना कहा, राम जी इशारे में बोले एक बार ये राज ही रहने। केवट बोला ओ राम जी ये तो सतयुग का मर्म है, मैं तो त्रेता का भी मर्म जानता हूं। केवट ने बात पलट दी और केवट बोला राम जी एक नया मर्म जानता हूं। नया मर्म कौन सा? अरे छुअत सिला भई। केवट के भाव ये छुअत सिला भैया
छुअत सिला भई। पास में आके नहीं बोल रहा, नाव में खड़ा है और बोला ए राम जी, बोले छुअत सिला भई। केवट बोला सरकार आपके चरणों में जादू है, हमने सुना। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या श्राप के कारण पत्थर बन गई थी और आपके चरणों की रज कमल धूल जब उस पत्थर पर पड़ी ना, ए राम जी, वो पत्थर सुंदर मेहरारू बन गई। मेहरारू समझते महाराज, ये भोजपुरी सत्य जैसे हमारे यहाँ